Next question is question number 3 and this question is from 29 Jan shift 2. देखो क्वेश्चन क्या है आपका. Your question is if this is the question. If sin raised to power 3 by 2x plus cos raised to power 3 by 2x upon root sin cube x cos cube x sin x minus theta dx is equal to a root cos theta tan x minus sin theta sorry plus b root cos theta minus sin theta cot x plus c, अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट देन ए बी इज इक्वल टू, तो ये जो ए और बी की वैल्यू होगी, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो ए और बी की वैल्यू होगी इसका जो प्रोडक्ट होगा ये किस वैल्यू के इक्वल होगा. दीज आर द ऑप्शन. दीज आर द ऑप्शन. इज इट क्लियर. तो गिवन इंटीग्रल है. अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, सेपरेट करके कैसे लिखोगे, इट विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा साइन रेस टू पावर 3/2x अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ, क्यूबिक रूट ऑफ क्या हो जाएगा साइन रेस टू पावर 3x then cos raised to power 3x and then sin within bracket x minus theta, then sin within bracket x minus theta. ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा dx. इसी तरह से यहाँ साइन की जगह क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा. भाई हमने इसको सेपरेट कर दिया, अब साइन की जगह क्या लिखेंगे हम, cos. तो ये हो जाएगा प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल cos रेस टू पावर 3/2x अपॉन डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आ जाएगा साइन रेस टू पावर 3x कॉस रेस टू पावर 3x और इनटू में क्या हो जाएगा साइन विद इन ब्रैकेट x माइनस थीटा और ये आपका हो जाएगा dx. नाउ व्हाट कैन वी डू हियर. देखो न्यूमरेटर में क्या है, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज साइन रेस टू पावर 3/2x. अब देखो ये साइन रेस टू पावर 3x है एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस स्क्वायर रूट वैल्यू मैं इसको लिख सकता हूं साइन रेस टू पावर 3/2x. And similarly, we can write this value as cos raised to power 3/2x. और sin x माइनस थीटा को हम एज इट इज रूट में लिख देते हैं साइन विद इन ब्रैकेट x माइनस थीटा, विद इन ब्रैकेट x माइनस थीटा. सिमिलरली इसको देखो ये क्या हो जाएगा cos रेस टू पावर 3/2x and denominator this value can be written as sin raised to power 3/2x. This value can be written as cos raised to power 3/2x एंड स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस थीटा, साइन एक्स माइनस थीटा. ये भी dx हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा dx हो जाएगा. क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ देखो साइन रेस टू पावर 3/2x ये कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह से यहाँ पे कॉस रेस टू पावर 3/2x कैंसिल हो जाएगा. यहाँ हम अप्लाई करेंगे साइन ए माइनस बी, तो इट विल बी dx अपॉन कॉस रेस टू पावर 3/2x और स्क्वायर रूट ऑफ साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा dx अपॉन ये किस तरह से हो जाएगा आपका, इट विल बी साइन रेस टू पावर 3/2x. अगेन सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और ये हो जाएगा साइन. ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा. अब देखो ये जो वैल्यू है जिससे अगर मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करता हूं तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉस थीटा और साथ में क्या टेन एक्स. यहाँ पे देखो कॉस थीटा के साथ टेन एक्स है और यहाँ पे कॉस थीटा के साथ साइन एक्स है. तो व्हाट कैन बी डू हियर, अगर मैं यहाँ से कॉस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, अगर हम यहाँ से कॉस एक्स कॉमन ले लेते इट विल बी इक्वल टू dx अपॉन कॉस रेस टू पावर 3/2x विद इन द स्क्वायर रूट. आपने कॉस एक्स कॉमन ले लिया, अगर आप कॉस एक्स कॉमन लेते हो तो विद इन द ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा टेन एक्स और ये हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस एक्स कॉमन लोगे 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा. क्लियर हो गया. ठीक है. इसी तरह से आप यहां देखो देखो तो देखो यहाँ पे प्लस के बाद जैसे ये प्लस आ गया, प्लस के बाद जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है इसमें क्या दिखाई दे रहा है कॉट एक्स.
अब cot x से कब हो सकता है, जब मैं यहां से sin x कॉमन ले लूं, जब आप यहां से क्या कॉमन ले लो, sin x। तो व्हाट वी विल हैव नाउ, ये हो जाएगा dx अपॉन साइन रेज टू पावर 3/2x, और यहां से आपने sin x कॉमन ले लिया। जैसे आप sin x कॉमन लोगे तो विद इन ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा, और जैसे आपने sin x कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा cot x, और ये हो जाएगा sin थीटा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। व्हाट वी कैन डू हियर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो ये है cos x रेज टू पावर 1/2, और ये है cos x रेज टू पावर 3/2, बेसिकली इट इज, तो मैं आई कैन राइट इट एज dx अपॉन, देखो दिस वैल्यू इज cos x रेज टू पावर 3/2, और ये वैल्यू कितनी है, तो ये cos रेज टू पावर 3/2x, और ये इंटू cos x रेज टू पावर 1/2। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम तो पावर प्लस होती है, तो 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2, दैट इज cos स्क्वायर एक्स। 3/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 4/2, दैट इज 2, तो cos स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली इन दोनों वैल्यूज को मर्ज करके हमारे पास क्या आ गया, cos रेज टू पावर, यानी कि cos स्क्वायर एक्स, और विद इन द स्क्वायर रूट ये हो गया 10x cos थीटा, माइनस में क्या हो गया sin थीटा। ये आपकी इस तरह से एक वैल्यू होगी, प्लस प्लस इसी तरह से देखो, ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और विद इन स्क्वायर रूट व्हाट वी विल हैव cos थीटा माइनस कॉट एक्स, और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो करना क्या है, दोनों का प्रोसेस सेम ही होगा। देखो नाउ व्हाट वी विल डू, पुट पुट 10x cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देखो ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा cos थीटा, और 10x का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, और इक्वल टू में हो जाएगा dt/dx। तो बेसिकली ये dx यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो वन, सीकेंड स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स। ये dx लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा dt/cos थीटा, dt/cos थीटा। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, पुट cos थीटा माइनस कॉट एक्स साइन थीटा, से इसको हम z ले लेते हैं, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर एक्स, राइट। और साथ में ये हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा आपका, जब हम इसको सॉल्व करेंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका dz अपॉन साइन थीटा, ये हो गया dz अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया dt/cos थीटा। तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू तो क्या है dt और cos थीटा, तो इसको हम इक्वल टू में लिख देते हैं, इट विल बी इट कैन बी रिटर्न एज 1/cos थीटा, और ये हो जाएगा dt अपॉन, और देखो ये जो पूरी वैल्यू है स्क्वायर रूट वाली, इसको आपने t लिया है, ये जो पूरी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इसको हमने क्या लिया t, तो ये हो जाएगा dt अपॉन रूट टी। और नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा 1 बाय, यहाँ पे cos थीटा है वहां पे साइन थीटा है, वो हो जाएगा dz अपॉन रूट जेड, राइट, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/cos थीटा, ये हो जाएगा t रेस टू पावर -1/2 dt, ये हो जाएगा 1/sin थीटा, ये हो जाएगा z रेस टू पावर 1 -1/2 dz। फाइनली व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा 1/cos थीटा, t रेस टू पावर -1/2, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1, प्लस में क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, ये हो जाएगा z रेस टू पावर -1/2 प्लस 1,
और अपॉन में क्या हो जाएगा, -1/2 +1, और प्लस में आ जाएगा सी, प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ओके, तो देखो ये हो जाएगा 1 - 1/2, 1/2, 1/2 को रेसिप्रोकेट करोगे तो ये तो हो जाएगा 2/cos थीटा, और ये हो जाएगा √t। इसी तरह से ये हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकेट होके हो जाएगा 2/sin थीटा, और ये हो जाएगा √z, और प्लस में क्या हो जाएगा c, इन इक्वल टू व्हाट वी विल हैव 2/cos थीटा √t। अब t की वैल्यू क्या है देखो, अगर आप t की वैल्यू देखते हो, वैल्यू ऑफ t इज tan θ cos θ -sin θ, tan θ cos θ -sin θ +2/sin θ √z। अब z की वैल्यू क्या है, नाउ वैल्यू ऑफ z इज cos θ -cot x sin θ, cos θ -cot x sin θ +c, +c, ठीक है। अब देखो जो गिवन वैल्यू है दैट देखो, cos θ tan x, cos θ tan x -sin θ, it means this is a value of a is 2/cos θ, value of a is 2/cos θ। in a similar way देखो विद इन स्क्वायर रूट क्या है, cos θ -cot x sin θ, cos θ -cot x sin θ, तो कोफिशिएंट क्या है b, और यहाँ कोफिशिएंट क्या है 2/sin θ, वैल्यू ऑफ b इज 2/sin θ, वैल्यू ऑफ b इज 2/sin θ, you have to find then ab is equal to, now ab is equal to वैल्यू ऑफ a क्या है 2/cos θ, और वैल्यू ऑफ b क्या है 2/sin θ। अब ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4/sin θ cos θ। अब देखो यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं तो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 4×2 = 8, और ये आइडेंटिटी बन जाएगी 2sin θ cos θ विच इज sin2θ, और 1/sin क्या होता है, कॉसेक, तो ये होगा 8 cosec 2θ, 2θ ये रहा 8 cosec 2θ, and this is the final answer of this question. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.